हमारे साथ इस पर जुड़ रहे हैं बलविंदर भुंडर, जो कि पूर्व सांसद हैं अकाली दल से, मंजीत राय बीजेपी नेता, और साथ साथ प्रोफेसर आशुतोष कुमार राजनीतिक विश्लेषक। बलविंदर भुंडर, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं। सुखबीर बादल का ट्वीट है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शिरोमणि अकाली दल स्ट्रांगली कंडेम्स the indiscriminate arrest of the innocent Sikh youth, especially the Amritdhari youth, on mere suspicion। तो आप ये कह रहे हैं कि अकाली दल को ये लग रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत जो है बेगुनाह इनोसेंट लोगों को, लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे है नगमा जी कि जो प्रधान जी ने ट्वीट किया है वो पार्टी की पॉलिसी है, मैं उसके साथ सहमत हूं। उसका कारण क्या है? 1 साल की फेल्यूर के बाद आप पार्टी की जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी, आप शायद म्यूट पे हैं। पूरा ना कर सकने के कारण 1 साल से जो हालात पैदा हुए और आज जिस तरह पंजाब को एक डिस्टर्ब स्टेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उसके तहत इनोसेंट पीपल, अमृत नागना गुनाह है ना छकौना गुनाह है, इनोसेंट पीपल को लगातार पुलिस पकड़ रही है। किसी की पूरी वेरिफिकेशन नहीं, जो सामने आता है उसको जेल में ढक देते हैं। जैसे पहले बोला था कि हमने वो जो लड़का छोड़ा है 23 फरवरी को कि ये तो हमने केस गलत किया था, पुलिस ने खुद जो है माना कि इसलिए हम छोड़ रहे हैं। ये हालात किसने पैदा किए? इसी पार्टी ने पैदा किया। आपने आज उस हालात पे जो पंजाब को हालात पैदा कर दिए है जी, पंजाब का भी नुकसान है। अकाली दल को जो हिस्ट्री अकाली दल की, उसके किसी से सर्टिफिकेट लेने की लोड़ नहीं। कितनी आजादी की कुर्बानी में पाकिस्तान में कितने लोग मरवा के हिंदुस्तान हमने चुना। ये हमारा देश है, हमारे गुरुओं का देश है, 5 गुरु का 5 प्यारे सारे देश में थे। इसलिए हमारा तो जो का भला और हर एक के साथ चलना, किसी धर्म के साथ कोई बैर। जी, आपकी आवाज कट रही है बार बार बलविंदर जी, पर जो आप कह रहे हैं कि ये जो है बदनाम करने की एक तरह से कोशिश है, और इसमें ये प्रधान जी आपने बताया कि सुखबीर बादल ने जो ट्वीट किया है कि इस ऑपरेशन के तहत इनोसेंट जो लोग, जो सिख युवक हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स भी बताया गया है। ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। मंजीत राय जी, आपकी राय इस पर? देखिए, मैंने तो सबसे पहले तो मैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर मेरी टिप्पणी है। ये इतने देर से चल रहा था, अजनाला कांड हुआ, उससे पहले आज 100 तरह की बातें आ रही है। ये क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को एक आदमी नहीं चला रहा, स्टीयरिंग किसी के पास है, गियर क्लच किसी के पास है, इसलिए ये कंट्रोल पंजाब को कर ही नहीं पा रहे। तो ये ऐसे हालात इस सरकार ने बनाए हैं जिसके लिए इनको पहले एक्शन ऐसे करने चाहिए थे जो बहुत लिटिल स्टेज पर किए हैं। तो इतनी देर क्या करते रहे? अब कभी कह रहे ये मिला और अलग अलग चीजें सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन पहले ये सरकार सो रही थी ये लगभग 8-9 महीने से। तो इनको जो भी इन्होंने किया अपने आप पा रही है सरकार, क्योंकि इन्होंने अगर एक्शन किया होता, पहले किया होता, तो ऐसे हालात जो आज पंजाब के बनाए गए हैं, बन गए, लेकिन ठीक है, ऐसे हालात जो बने, लेकिन जैसे शिरोमणि अकाली दल इस समय एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा है और कह रहा है कि वो उन युवकों को कानूनी मदद देंगे जिन युवकों की गिरफ्तारी हो रही है। उनका कहना है कि जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसमें बहुत सारे मासूम हैं, बेगुनाह लोग हैं जो गिरफ्तारी हो रही है। आप इससे सहमत हैं क्या? नहीं, देखिए, ये अकाली दल की अपनी राजनीति है, लेकिन ये इनको पहले भी उस समय जब हालात बने थे पंजाब ने जब संताप होगा तो तब भी अकाली दल का स्टैंड यही था। तो आज फिर वही है। उसके बाद अकाली दल फिर टर्निंग पॉइंट लेता है। तो अकाली दल तो जो मौके के हालात होते हैं, राजनीति के फायदे को देखते हुए वही स्टेप लेते हैं। ये कोई इन्होंने ये नहीं है कि युवाओं के लिए अपना स्टैंड ले रहे हैं। ये स्टैंड अपनी राजनीति जो इनकी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उस राजनीति को तो ठीक करने जो राजनीति नहीं करने की बात पहले हो रही थी और ये
कहा जा रहा था कि सब लोगों को इसमें साथ मिलना चाहिए और भारत की अखंडता एकता के खिलाफ अगर कोई विभाजनकारी काम कर रहा है उसके खिलाफ जुटना चाहिए, पर इसके ऊपर राजनीतिक रंग चढ़ गया। आप कह रहे हैं अकाली दल की राजनीति है, अकाली दल आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप डाल रहा है कि इतने दिनों से कर क्या रहे थे, अब वो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। प्रोफेसर आशुतोष कुमार, किस तरह से बटा हुआ देखते हैं आप इस मामले पर पॉलिटिकल पार्टीज को और समाज को? क्या कोई सपोर्ट वहां पर आपको दिखता है? और ये जब पॉलिटिकल पार्टीज, अकाली दल जैसी पार्टी अगर हेल्पलाइन नंबर जारी करती हैं और कहती हैं कि यहां पर इनोसेंट जो युवा हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इससे एक असंतोष और बढ़ेगा या उसकी शुरुआत जरूर होगी? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। देखिए, अगर आप भारत जो है एक संविधान से चलता है, भारत का संविधान जो है वो सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है और भारत का संविधान ये कहता है, अगर आप आर्टिकल 355 को देखें, वो कहता है कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा हो या नेशनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम हो तो केंद्र सरकार उसमें इंटरफेयर करती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है लॉ एंड ऑर्डर की, तो स्टेट सब्जेक्ट भी है और कहीं तो ये दोनों सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। और अगर दोनों सरकारें अगर मिलकर काम कर रही हैं तो इसमें कुछ भी मैं बुराई नहीं देखता, मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं देखता। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर चलना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें कोई राजनीतिक कोई इसका पहलू बनाना ये सही नहीं होगा, क्योंकि लेकिन जो अकाली दल अभी कह रही है वो तो राजनीति है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उनका ये साफ साफ कहना है कि वो पूरी तरह से पूरा लीगल असिस्टेंस देंगे उन तमाम सिख नौजवानों को जो कि इस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन में गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैकडाउन अकाली बता रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर भारत में कानून का राज्य है और अगर किसी को असावधानिक तरीके से अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, तो ठीक है। अगर वो उनको कानूनी सहायता देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कोर्ट फैसला करेगा कि क्या वाकई उनको गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किया गया है। अगर आधार नहीं है उनको गिरफ्तार करने का तो उनको कोर्ट छोड़ देगा, रिलीफ देगा। इसमें तो कोई बात नहीं है, वो वकील दे, वो तो सरकार भी दे देती है। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 22 के अंदर अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो सरकार भी आपको वकील प्रोवाइड कर देती है। तो फिर ये कहकर अकाली दल किस तरह की राजनीति करना चाह रहा है और क्या इसका असर देखेंगे? अकाली दल का जनाधार खिसकता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 2017 में उनके साथ क्या हुआ, 2022 के इलेक्शन में क्या हुआ। तो वो अपना एक जो उनकी कोर सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वो रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें, अगर वो कह रहे हैं बेगुनाहों की गिरफ्तारी ना हो तो ठीक है, बेगुनाहों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई है तो वो कोर्ट में जाएं, वो कोर्ट में प्रूव करें। केंद्र जी केंद्र सरकार, पंजाब पुलिस, दोनों की मदद से ये ऑपरेशन चल रहा है। मंजीत राय जी, ये तो मदद होना ही चाहिए। पिछले बार इमरजेंसी को खत्म किया था जी। तो बुंडर साहब जुड़ गए हमारे साथ। बलविंदर बुंडर, अगर आप सुन सकते हैं तो ये हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद हैं, आशुतोष जी हमारे साथ, मंजीत राय भी हैं। ये मानना है कि इसके ऊपर अकाली दल एक अपनी राजनीति कर रहा है। अब जब आप लीगल असिस्टेंस की बात करते हैं और आप असंतोष एक और खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटक रहा असली मुद्दे से, जो है अमृतपाल सिंह और उसके द्वारा खड़ा किया गया जो ये पूरा एक संस्थान जिसने खड़ा किया था उसका खात्मा। थैंक यू नगमा जी, जे मुझे टाइम दिया है। जो आशुतोष जी ने कहा है ये बहुत समझदार है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। किसी इनोसेंट को कानून के तहत मदद करना ये राजनीति नहीं है, ये देश का विधान कहता है, कानून कहता है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी गलत को दे रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, 100 साल की पार्टी है, देश के लिए हर जगह हम लड़े हैं, पावे बॉर्डर है, पावे अनाज है, हमें देश के पहले था आजादी की लड़ाई थी। इसलिए क्या हमें सर्टिफिकेट लोड है किसी से? जो बात कर रहे हैं जो लोग, हम इतनी देर से 70 साल से तो मैं लड़ रहा हूं, फेडरल सिस्टम के लिए लड़ रहा हूं, उससे भी हम पे कह दिया कि जे खालिस्तान मांगते हैं। कब बोला हमने खालिस्तान? लेकिन बुंडर साहब, इस समय जो स्थिति है, 5 दिन हो गए इस ऑपरेशन को, अमृतपाल पकड़ा नहीं गया है, 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं जो समर्थक हैं उसके। आपको नहीं लगता कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आकर इस ऑपरेशन में मदद करनी चाहिए? ये जो बयान आ रहे हैं उससे एक असंतोष बढ़ता है समाज में। प्लीज कंप्लीट कर लेने दो मुझे। जो आप कह रहे हैं, कभी भी हम देश में हिंसा के कभी भी हक में नहीं, अंग्रेज में भी हमने अपनी कुर्बानी दी आजादी से पहले, आजादी के बाद भी जब भी हम कभी मोर्चा लगाया हम जेलों गए।
जेलों में गए, कहीं हमें कभी पत्ता भी नहीं किसी का तोड़ा, रेडी से किसी से मूंगफली भी नहीं हमने उठाई, कभी पंजाब में हमने ऐसा इतना ब्लू सर अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात, अभी जो आप अभी जो अभी बयान आए हैं आपके, उस पर मैं कह रही हूँ कि क्या इसका क्या यहाँ पर हो रहा है? आप लोगों को लगता है कि कोई गलत एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है? नगमा जी, मैं उसी के साथ बता रहा हूँ कि जब हमने पहले 100 साल से कभी ऐसी नहीं बात की कि देश जो हमारा देश है, किसी का देश नहीं, इसके लिए हम लड़े आजादी के लिए, आजादी के बाद भी इसके लिए लड़े, फेडरल सिस्टम के लिए, आज भी हम फेडरल सिस्टम पे खड़े हैं। हम कभी भी हिंसा ऐसी बात के हक में कभी हुए नहीं, इसलिए जो हालात इन्होंने पैदा किए, अब इन हाथ को जो देख रहे हैं देश का, किधर गई इनकी गारंटियां? बात जो ये है, ये पॉलिटिकल बात हम नहीं कर रहे, जो लोग कह रहे हैं मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। इनमें हमारे साथ इनकी एज भी नहीं मिलती, मुझे पता कितने छोटे हैं। मैंने 70 साल से 8 साल जेल मैंने काटी है, इमरजेंसी की जेल मैंने बतौर एमएलए काटी है। जी जी, तो क्या लोड़ थी हमें तक किसी ने गिरफ्तार नहीं इस किया समय था। जो स्थिति है, मैं आपको माफ करिए रोक रही हूँ इस समय, क्योंकि हमारा समय कम है। मंजीत राय जी, आपका भी इसके ऊपर आपकी राय भी जानना चाहती हूँ कि जो अकाली दल की तरफ से बयान आया है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई इनोसेंट यूथ जो हैं उनके ऊपर धरपकड़ जो हो रही है, उनको लीगल असिस्टेंस देगी, किस तरह की ये राजनीति खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, और जो समस्या इस समय है उससे ध्यान कहीं और जाता है। नगमा जी, जो आशुतोष जी ने बात कही थी कि अकाली दल का जो राजनीतिक डाउनफॉल है उसको ठीक करने के लिए ये ऐसे बयान और ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये अपना जो फील्ड है उसको दोबारा पकड़ सके। तो इसीलिए वास्तव में इनको अगर इनोसेंट है तो उसके लिए जैसे फ्री लीगल एड मिलती है, सरकार की तरफ से भी मिलती है, तो एक ये राजनीतिक बयान है। मैं समझता हूँ ये नौजवानों की इतनी केयर नहीं इनको, जितनी केयर इनको अपनी राजनीति की है, अपनी पार्टी की है, पार्टी को बढ़ाने की है। तो आप कह रहे हैं कि इस समय जो स्थिति है उसमें अकाली दल जिसका जनाधार खिसक रहा है वो कोशिश कर रही है कि वो इसका इस्तेमाल करके अपनी जो पकड़ है उसको कुछ बढ़ाए। ठीक है, लेकिन ये जो बयान, धन्यवाद आप तीनों लोगों